हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के पार्ट नंबर 2 के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइस कि अगर अभी तक आप लोगों ने पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट को एक्सेस नहीं किया है जो कि एडुटैप के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इस पीवाईक्यू डॉक्यूमेंट के लिए जो लिंक है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, जहां से आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सिलेबस के बारे में जो है वो इन डेप्थ नॉलेज गेन कर पाएंगे। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग आज के एजेंडा के ऊपर आते हैं। तो देखिए, आज हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद द मेस्लोज थ्योरी। देखिए, मेस्लो एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए जिनके द्वारा 5 तरह की नीड्स को बताया गया। इनके द्वारा जो थ्योरी दी गई उसको हम लोग थ्योरी ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं, बिकॉज इन्होंने क्या बोला कि भाई पीपल आर मोटिवेटेड टू अचीव सर्टेन काइंड ऑफ नीड्स। जब एक इंडिविजुअल की एक लेवल ऑफ नीड फुलफिल हो जाती है, देन पीपल मूव टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड टू अचीव दैट काइंड ऑफ नीड। नेक्स्ट इज, नीड्स को इन्होंने 5 स्टेजेस की हायरार्की के अंदर अरेंज किया, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई हर एक इंडिविजुअल जो है, वन मस्ट सेटिस्फाई लोअर लेवल नीड बिफोर मूविंग टू द हायर लेवल। अब 5 तरह की नीड्स यहाँ पे बताई गई हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सी नीड्स हैं? जो कि हमारी बिल्कुल बेसिक नीड्स रहती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इज सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड्स के अंदर हमारा आ जाएगा जैसे जॉब सिक्योरिटी। जब भी हम लोग अपने लिए जो है वो रोटी, कपड़ा, मकान का इंतजाम कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टारगेट रहता है दैट इज टू इंश्योर अ जॉब, सो दैट हम लोग जो है वो सेफ फील कर पाएँ, सिक्योर फील कर पाएँ। आफ्टर दैट नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इज सोशल नीड्स। अब देखिए, सोशल नीड्स की अगर मैं बात करूं, सो सोशल नीड्स का मतलब क्या है कि भाई हर एक इंडिविजुअल किसी न किसी सोसाइटी के अंदर रहता है, उसका कुछ एक ग्रुप ऑफ बिलोंगिंग्स है, ठीक है। तो वो अपने लव्ड वन और बिलोंगिंग्स के साथ जो है वो अपना एक बेटर टाइम स्पेंड कर पाए, उन सारी नीड्स को हम लोग क्या बोल देंगे? सोशल नीड्स का पार्ट बोल देंगे। नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड इज एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स क्या होती हैं कि जब भी एक इंडिविजुअल एस्टीम नीड्स की को अचीव करना चाहेगा, सो वो चाहेगा कि भाई मेरे द्वारा जो एफर्ट किए जा रहे हैं सोसाइटी के अंदर, उसके लिए मुझे एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, उसको बोलते हैं एस्टीम नीड्स। नेक्स्ट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को जो है वो इस हायरार्की में सबसे टॉप के ऊपर रखा गया है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल वांट्स टू यूटिलाइज हिज फुल पोटेंशियल। सो जब एक इंडिविजुअल अपने फुल फुल अटरमोस्ट पोटेंशियल को जो है यूटिलाइज करना चाहता है, तो उस तरह की नीड को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड बोल देते हैं। तो ये 5 तरह की नीड्स हम लोगों ने देखी। अब किस तरह से जो है वो एक बैंक जो है वो इन नीड्स को केटर करने के लिए अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर कर लेता है। अब देखिए, जो फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं उनको केटर करने के लिए कोर सेविंग्स अकाउंट, एक्सीडेंट कवर और हाउसिंग लोन जैसे प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जा सकता है। इसी तरह से जो सेफ्टी नीड्स हैं उनको केटर करने के लिए फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और म्यूचुअल फंड्स जैसे प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सोशल नीड्स। सो सोशल नीड्स को एड्रेस करने के लिए पर्सनल लोन्स, कार लोन्स, होम लोन्स, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फैमिली इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स को ऑफर किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एस्टीम नीड्स। अब एस्टीम नीड्स को केटर करने के लिए होम इंप्रूवमेंट लोन्स, टर्म इंश्योरेंस एंड investment products can be offered to the customers. Highest level of need that is a self actualization need को cater करने के लिए retirement solution, senior citizen term deposit products. So these are various kind of products जो कि offer किए जा सकते हैं to the customer for addressing various kind of needs. अब देखिए, जब भी ये मेस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, इसकी अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करते हैं, सो ट्विन ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर पाते हैं इसके थ्रू बैंक्स। एक तो कस्टमर को सेटिस्फाई कर लिया जाता है बिकॉज मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अलावा बिजनेस कन्वर्जन में भी बैंक्स को जो है वो हेल्प होती है, बिकॉज लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, प्रोडक्ट्स दिए जाएंगे, तो उनके थ्रू बैंक्स को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होती है। सो बिजनेस कन्वर्जन में भी ये हेल्प करते हैं, हमारी जो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स ऑफर किए जा रहे हैं फॉर केटरिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ नीड्स गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कस्टमर रिक्वायरमेंट्स अबाउट द सर्विस क्वालिटी। अब देखिए, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट और एक्सपेक्टेशंस उनको टाइम पे मीट करना, और वो भी ह्यूमन टच के साथ में, तो इस तरह से जो है वो हम लोग कस्टमर को डिलाइटफुल फील करवा सकते हैं, कस्टमर सेटिस्फाइड फील कर सकता है और कस्टमर डिससेटिस्फाइड भी फील कर सकता है। अब डिलाइटफुल कब फील करेगा कस्टमर? जब हम लोग जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं कस्टमर को, उसके जो फीचर्स हैं दोज आर मोर देन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स, तो उस केस में कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल फील करेगा। नेक्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब कस्टमर सेटिस्फाइड फील कब करेगा? जब जो
प्रोडक्ट और सर्विसेज के जो फीचर्स हैं दोज मीट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स। नेक्स्ट इज कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन। सो एक कस्टमर डिससेटिस्फाइड कब फील करेगा, जब जो प्रोडक्ट के और सर्विसेज के फीचर्स हैं दोज आर लेस देन द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, तो उस केस में कस्टमर जो है वो डिससेटिस्फाइड फील करेगा। अब क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कस्टमर्स की फ्रॉम द बैंक इटसेल्फ सो दैट वो डिलाइटफुल या फिर सेटिस्फाइड फील कर पाए। सबसे पहला टेंजिबल। हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग एक इंटेंजिबल सर्विस है। इसके अंदर टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा अगर बैंक्स के द्वारा, जिस जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक। तो अगर इस तरह के टेंजिबिलिटी के जो कंपोनेंट्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल फील करेगा या फिर सेटिस्फाइड फील कर लेगा। नेक्स्ट इज रिलायबल। अब रिलायबल का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर को किसी भी तरह का कोई इशू आता है तो कस्टमर जो है वो बैंक के ऊपर रिलाय कर सकता है कि भाई बैंक इज देयर टू हेल्प मी आउट। अगर ये एक अनदर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट है, अगर ये फुलफिल की जाती है तो उस केस में भी कस्टमर जो डिलाइटफुल फील करेगा। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है कि भाई इमीडिएट जो है वो कस्टमर के साथ जो भी इशू कस्टमर को लग रहा है बैंकिंग की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ करती बार, उस केस में अगर उसको कोई रिस्पॉन्स चाहिए, उसने कोई क्वेरी करनी है या फिर उसको कोई डाउट है कि भाई मेरे कुछ चार्जेस जो हैं डिडक्ट हो गए हैं, किस वजह से हो रहे हैं, तो एक इमीडिएट रिस्पॉन्स जो है वो बैंक की तरफ से मिलना चाहिए। तो उस केस में भी कस्टमर जो डिलाइटफुल फील करेगा। नेक्स्ट इज एश्योरेंस। अब अगर कस्टमर के साथ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड हो जाता है सो बैंक शुड बी देयर टू हेल्प हिम आउट इन दैट फ्रॉडुलेंट केस। दिस इज अनदर कंपोनेंट जिसकी वजह से कस्टमर जो है डिलाइटफुल फील कर सकता है। नेक्स्ट इज एम्पैथी। अब एम्पैथी का मतलब क्या है, पुटिंग योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द कस्टमर। मतलब कस्टमर जो उस सिचुएशन में, अगर कस्टमर किसी भी ऐसी सिचुएशन में है जहां उसको बैंकिंग की प्रोडक्ट या सर्विसेज को यूज करने की वजह से किसी तरह का कोई लॉस हो रहा है, तो एक बैंक के एम्प्लॉय को जो है वो एम्पैथाइज करना पड़ेगा कस्टमर को कि अगर मैं आपकी जगह होता तो सेम जो है वो फीलिंग मेरे अंदर होती जो अभी आप जो है वो इस टाइम के ऊपर फील कर रहे हैं। नेक्स्ट इज वैल्यू। अगर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे हम कस्टमर्स को सो अल्टीमेटली कस्टमर विल बी फीलिंग डिलाइटफुल। प्रोवाइडिंग सॉल्यूशन, जो भी क्वेरीज हैं उनके अगर सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे और उनको एड्रेस किया जाएगा टाइमली मैनर के अंदर, सो अगेन कस्टमर जो है डिलाइटफुल फील करेगा। दीज आर दी कंपोनेंट्स जिनको अगर बैंक के द्वारा फुलफिल किया जाए तो कस्टमर जो है वो डिलाइटफुल फील करेगा, कस्टमर सेटिस्फाइड फील करेगा विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस क्वालिटी। अब बैंक कर क्या सकते हैं इन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, राइट प्रोडक्ट मिक्स ऑफर किया जा सकता है, मतलब राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट को जो है वो ऑफर किया जा सकता है टू द राइट काइंड ऑफ कस्टमर। राइट चैनल के थ्रू उन प्रोडक्ट्स को डिलीवर किया जा सकता है बैंक्स के द्वारा। जैसे अगर कोई कस्टमर चाह रहा है कि भाई उसने ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू ही प्रोडक्ट और सर्विसेज को अवेल करना है तो उन कस्टमर्स को ऑनलाइन चैनल्स के थ्रू ही प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाने चाहिए। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइम। मतलब अगर लोन का जो अप्रूवल का प्रोसेस है अगर वो 14 दिन का है तो 14 दिन के अंदर जो है वो लोन अप्रूव हो जाना चाहिए, चाहे वो एक्स कस्टमर के लिए लोन अप्रूव हो रहा है, चाहे वाई के लिए, चाहे जेड कस्टमर के लिए। एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस टाइमिंग होनी चाहिए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की फुलफिलमेंट के लिए। नेक्स्ट इज सेटिस्फैक्टरी सर्विस शुड बी गिवन टू द कस्टमर्स। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, ट्रांसपेरेंट डीलिंग होनी चाहिए कस्टमर और बैंक के बीच में सो दैट जो लॉयल्टी वाला फैक्टर है वो मेंटेन रखा जा सके। नेक्स्ट इज गुड एम्बियंस कस्टमर को प्रोवाइड की जा सकती है बैंक के द्वारा सो दैट कस्टमर जो है वो बैंक में आना प्रेफर करे, बैंक ब्रांच को विजिट करना प्रेफर करे। क्योंकि जैसे पहले हम लोग देखते हैं कि पहले क्या होता था कि लंबी लंबी क्यूज हम लोगों को बैंक्स के अंदर देखने को मिलती थी। अब जो है वो थोड़ा मॉडर्न एंड हिप कल्चर जो है वो बैंक्स की ब्रांचेस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो अगर इस तरह का गुड एम्बियंस प्रोवाइड किया जाएगा तो अल्टीमेटली कस्टमर जो है डिलाइटफुल फील करेंगे। नेक्स्ट इज इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म शुड बी देयर। जो ग्रीवेंसेज अराइज हो रहे हैं कस्टमर्स को उनको सॉल्व आउट करने का, उनको इफेक्टिवली मैनेज करने का एक प्रॉपर मैकेनिज्म अगर बैंक के पास है तो उस केस में भी फिर कस्टमर जो है डिलाइटफुल फील करेगा कि भाई मेरा जो ग्रीवेंस है दैट इज बीइंग एड्रेस्ड इन अ वेरी नाइस मैनर। दीज आर दी कंपोनेंट्स जिनको ऑप्ट करके जो है वो बैंक क्या कर सकता है, कस्टमर को डिलाइटफुल या फिर सेटिस्फाइड फील करवा सकता है विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस क्वालिटी। Now try to answer this question guys. Which of the following is not among the Maslow's need hierarchy? Physiological needs, safety needs, urgent needs and esteem needs. So what should be the right answer here? अभी हम लोगों ने Maslow की need hierarchy theory के बारे में डिस्कशन किया। The right answer will be option number C, that is urgent needs. Moving ahead, next is customers' expectation of service quality mainly depends upon tangibility in services, reliability, responsiveness and assurance. So your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4. So try to answer out this question guys. अब ये आज के हम लोगों ने आज का जो डिस्कशन था उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों ने
किसी भी तरह की आप लोगों को गाइडेंस की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू योर जैब एग्जामिनेशन, सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन मास्टर कोर्स लॉन्च्ड बाय द एड्यूटैप, जहां पे आई एंड आई एफ एस, पीपीबी, एएफएम और आरबीडब्ल्यूएम चारों कंपोनेंट्स के आप लोगों को जो है वो कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अब आप लोग इस कोर्स को रेफर कर सकते हैं अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत है विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन, और आप लोग कोड यूज कर सकते हैं JIIB75, जिसके थ्रू आप लोग जो है फ्लैट 75% का डिस्काउंट अपने इस कोर्स के परचेज के ऊपर पा लेंगे। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन गाइस। आई होप ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छे लग रहे हैं तो इन सेशंस को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर। जय हिंद।